Hello everyone. So in the last class we have started a new chapter from class 12 political science part B, that is politics of planned development. And in the last class we have already discussed 1 marks and 2 marks questions from that chapter. Now in this video we will discuss 4 and 6 marks questions. 4 and 6 marks के जो क्वेश्चंस है वो एटलीस्ट यहाँ पे नियर अबाउट 6 to 7 या 6 क्वेश्चंस है 4 and 6 मार्क्स के. तो इनमें से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. सभी आज एक दिन में तो कवर अप नहीं होगा, जितना हो सकता है उतना कवर अप करेंगे. ठीक है. तो राइट ए नोट ऑन प्लानिंग कमीशन. पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट ए नोट ऑन प्लानिंग कमीशन. योजना आयोग के ऊपर एक नोट लिखना है. व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड या फिर व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड डिस्कस इट्स रोल. बोला गया है कि प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था और प्लानिंग कमीशन का रोल क्या है, भूमिका क्या है. डिस्कस द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया. राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेसेस प्लानिंग कमीशन. और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि तुम्हें प्लानिंग कमीशन का एक रोल लिखना है और उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संगठन का नाम लिखना है जिसने प्लानिंग कमीशन को क्या किया है, रिप्लेस किया है. द प्लानिंग कमीशन वॉज गिवन द टास्क ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. यहाँ पे बोला गया है कि हमारे भारत देश में प्लानिंग कमीशन को ये टास्क दिया गया है कि क्या करने के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए. इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, अर्थनीति को लेके परिकल्पना करने के लिए. ठीक है. द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950 बाई ए कैबिनेट रिजोल्यूशन. बोला गया है कि प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था मार्च 1950 पे. ठीक है. और प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था किसके द्वारा, कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा. कैबिनेट रिजोल्यूशन मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया था. डिसीजन लेके उन्होंने रिजोल्यूशन लिया था कि वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग जो है इसको बनाएंगे. इट इज़ दस एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर का एक बॉडी है. तो इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. हमारे भारत के संविधान में प्लानिंग कमीशन का कोई भी स्टेटस नहीं है. मतलब क्या है कि हमारे भारत के संविधान ने प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को नहीं बनाया है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि प्लानिंग कमीशन को क्या दिया गया था. प्लानिंग कमीशन को दिया गया था टास्क. ठीक है. प्लानिंग कमीशन को दिया गया था टास्क कि प्लानिंग कमीशन क्या करे, इकोनॉमिक प्लानिंग करे, अर्थनीति, देश की अर्थनीति को लेके प्लानिंग करे, परिकल्पना करे. ठीक है. द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950. प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था मार्च 1950 पे. किसके द्वारा, कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा. उस टाइम पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे 1950 में, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो हमारे भारत देश के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है. उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिजोल्यूशन लेके, डिसीजन लेके मार्च 1950 पे प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जो है इसको बनाया है. तो इट इज़ दस एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. प्लानिंग कमीशन जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे नहीं आता है. इट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई स्टेटस नहीं है. मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स कौन कौन है. द प्लानिंग कमीशन कॉन्सिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन. बोला गया है कि प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन में तुम्हें मिल जाएंगे प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है. प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या, चेयरमैन. एंड इकोनॉमिस्ट एज इट्स डेप्यूटी चेयरमैन. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष है और उसका नाम क्या है, इकोनॉमिस्ट. एक इकोनॉमिस्ट रहेगा जो डेप्यूटी चेयरमैन की तरह काम करेगा. कुछ मेंबर्स रहेंगे, फ्यू मेंबर्स एंड ए सेक्रेटरी, और एक सेक्रेटरी रहेगा. रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन का रोल क्या है, टू सी द सिटीजन्स, मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सबके पास इक्वल होना चाहिए. यहाँ पे बोला गया है कि महिला एंड पुरुष. ठीक है. टू सी दैट, प्लानिंग कमीशन को क्या करना है, ये देखना है. क्या देखना है, सिटीजन्स. अभी ये सिटीजन्स पे कौन कौन आ रहा है, मैन एंड वुमेन, दोनों के पास इक्वली मतलब क्या है, दोनों के पास समान तरीके से अधिकार होना चाहिए. कौन सी चीज़ का अधिकार होना चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. मतलब क्या है कि लाइवलीहुड जो है, जीविका जो है, जीविका सबके पास इक्वल होना चाहिए, मैन एंड वुमेन. जैसे हम ज़िंदगी को बिताते हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ज़िंदगी को बिताते हैं, उन चीज़ों के ऊपर अधिकार जो है वो मैन एंड वुमेन दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए. नेक्स्ट वन, टू सी दैट
ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बोला गया है कि प्लानिंग कमीशन का ये काम है देखना, क्या देखना, ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप मतलब मालिकाना, या फिर ओनरशिप को यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंट्रोल भी, ठीक है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण, ठीक है। तो टू सी दैट, प्लानिंग कमीशन को क्या करना है, ये देखना है कि मालिकाना एंड नियंत्रण जो है, ओनरशिप एंड कंट्रोल जो है कौन सी चीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज का, हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब में इक्वली क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सब में इक्वली बांट के दिया गया है, ठीक है। टू सी दैट इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, ठीक है। टू सी दैट इकोनॉमिक सिस्टम, प्लानिंग कमीशन को क्या करना है, ये देखना है कि हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे देश का जो आर्थिक प्रणाली है वो ऐसा ना हो कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम देश में ना हो जहाँ पे वेल्थ मतलब धन संपत्ति पैसा जो है वो कुछ ही लोगों के पास है और बाकी किसी के पास नहीं है, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, टू सी दैट, देखना है, क्या देखना है, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आर्थिक प्रणाली, हमारे देश का जो आर्थिक प्रणाली है वो ऐसे ही हम ना बनाएं कि कॉन्सेंट्रेट हो जाए, वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, वेल्थ जो है वो कुछ ही लोगों के पास चला जाए और बाकी किसी के पास वेल्थ ना रहे, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का ये काम है कि 5 ईयर प्लान्स जो है उसको बनाना, 5 ईयर प्लान्स जो है इसको बनाना, ये किसका काम है, प्लानिंग कमीशन का काम है। पंचवर्षीय योजना जो है इसको बनाना प्लानिंग कमीशन का काम है। टू डिटरमाइन प्रॉपर प्रायोरिटीज़ फॉर वेरियस प्लान्स, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये पंचवर्षीय योजना, ये भी पंचवर्षीय योजना, ये भी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। हर योजना में, हर एक पंचवर्षीय योजना में कौन से चीज़ के ऊपर हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, कौन से चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा जोर देंगे, इसको देखना किसका काम है, प्लानिंग कमीशन का काम है। टू गिव इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, अभी बोला गया है कि जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 से 1956 तक, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 से लेकर स्टार्ट करके 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला है। अभी प्लानिंग कमीशन को क्या करना है, ये इवैल्यूएट करना है, ये निरीक्षण करना है या फिर ये जांच करना है कि इस 5 ईयर्स में हमें कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल हुआ है, ठीक है। टू हैव इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, जो हमारा प्लान का, योजना का जो पीरियड है, योजना का जो साल है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इन 5 सालों में हमने कितना प्रोग्रेस किया है, इसको इवैल्यूएट करना, इसको जांच करना किसका काम है, प्लानिंग कमीशन का काम है। तो इन द ईयर 2015 प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। बोला गया है कि ईयर 2015 पे प्लानिंग कमीशन जो है, योजना आयोग जो है, इसको रिप्लेस किया है किसने, नीति आयोग ने। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसने क्या किया है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है 2015 पे, ठीक है, 1 जनवरी 2015 पे। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी जो हमारा प्लानिंग कमीशन के जगह पे जो चीज़ हमारे देश में काम कर रहा है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। ये 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि भारत में जो आर्थिक योजना होता है, ठीक है, अर्थनीति को लेके जो योजना होता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि क्यों किया जाता है, मतलब हमारे भारत देश में क्यों किया गया था आर्थिक योजना, प्लानिंग क्यों किया गया था। टू स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। टू एक्सपांड एंड इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हमारे भारत देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एक्सपांड करना है, मतलब क्या, इसको और भी बढ़ाना है, इसको स्प्रेड करना है एंड प्लस इसको इम्प्रूव करना है। क्यों इम्प्रूव करना है, बिकॉज हम बहुत ही बैकवर्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो हम यूज़ कर रहे थे।
तो हमारे एग्रीकल्चर में क्या चाहिए था, हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए था। तो मॉडर्न चीज़ों को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। टू बिल्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना प्लानिंग कमीशन का काम था या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग का काम था। टू प्रमोट सोशल जस्टिस, हमारे समाज में न्याय जो है इसको प्रचार करने के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग किया गया था। एंड टू रिमूव पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीज़ों को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमारे भारत देश में इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, आर्थिक योजना जो है वो किया गया था। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ, देश का जो इकोनॉमी है इसमें ग्रोथ चाहिए, वृद्धि चाहिए, ठीक है। तो इस वृद्धि को हमें क्या करना है, स्पीड अप करना है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लेकिन धीरे धीरे नहीं, जल्दी से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। टू एक्सपांड एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हमारे भारत देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो उसका नाम क्या है, गेहूँ हो या फिर उसका नाम क्या, राइस हो, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए, एक्सपांड करना है हमें, और इसमें हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। टू बिल्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिन चीज़ों के ऊपर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है, इन स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, हमें बिल्ड करना है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। टू प्रमोट सोशल जस्टिस, समाज में न्याय जो है इसको प्रचार करना, प्रमोट करना इकोनॉमिक प्लानिंग का काम था। और प्लस लास्ट वन, टू रिमूव, हटाना है, रिमूव करना है, ख़त्म करना है पॉवर्टी को, इलिटरेसी को एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी भारत में क्या किया गया था, आर्थिक योजना जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऊपर एक नोट लिखना है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमने किया था, परिकल्पना जो हमने किया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऊपर हमें क्या करना है, एक नोट लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन 1951, बोला गया कि भारत का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट हुआ है 1951 से। याद रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 पे स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ था 1956 पे, ठीक है। ये 5 साल को हम बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में स्टार्ट हुआ था। इट वाज ड्राफ्टेड बाय द इकोनॉमिस्ट, बाय एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट के.एन. राज। इसको बनाया था एक बहुत ही दिग्गज इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम है के.एन. राज। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। द मेन एम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। बोला गया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन एम है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब क्या है, कृषि का जो क्षेत्र है इस पे हमने जोर दिया था। ह्यूज एलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भकरा नंगल डैम। बोला गया है कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाया गया है बड़े मात्रा के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है, एक डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम, और इसका नाम है भकरा नंगल डैम। नेक्स्ट वन, द प्लान फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज एसेंशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। इस प्लान का मेन फोकस ये था कि हमें लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, ज़मींदारों से लैंड लेके, जिनके पास लैंड नहीं है उनमें लैंड्स को बांटना पड़ेगा, और लैंड रिफॉर्म्स जो है वो एसेंशियल है, वो ज़रूरी इसलिए है ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो। द बेसिक एम ऑफ प्लानर्स वाज टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल इनकम, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, देश का जो इनकम है इसको बढ़ाना, ठीक है, देश के इनकम को बढ़ाना, ये प्लानर्स का क्या था, बेसिक एम था। सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एलोंग विद कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। बोला गया है कि हमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, ताकि फूड के मामले में हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना हो, ठीक है। हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें इन्फ्लेशन का भी नज़र रखना पड़ेगा कि सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, चीज़ों का दाम बढ़ गया, तो ये चीज़ होने से नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट जो है वो करना पड़ेगा। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था 1951 पे, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट, रुको एक बार,
फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट हुआ था 1951 पे। इसको ड्राफ्ट किया है, मतलब इसको बनाया है एक एमिनेंट मतलब दिग्गज इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम है KN राज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जोर दिया था, ठीक है। कौन से सेक्टर के ऊपर जोर दिया था? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जोर दिया था। ह्यूज एलोकेशंस, मतलब बहुत ज़्यादा एलोकेशंस, पैसा जो है वो लगाया गया था बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल भखरा नंगल डैम, ठीक है, सतलुज रिवर में किया गया था ये चीज़। द प्लान फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे लैंड रिफॉर्म्स पे भी हमने क्या किया है? फोकस किया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हमने लैंड रिफॉर्म्स पे भी हमने फोकस किया है, और ये इसलिए किया है ताकि कंट्री का क्या हो? डेवलपमेंट हो। उसके बाद हमने देखा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे और एक बेसिक एम फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये था कि प्लानर्स जो है, प्लानर्स ये चाहते थे, मतलब जो लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना रहे थे उनका ये कहना था कि देश का इनकम बढ़े, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट होना है हमें फूड में, ठीक है, खाद्य में हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, लेकिन साथ ही साथ हमें इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि अचानक से मुद्रा का या फिर पैसों का वैल्यू जो है वो बढ़ जाना, या फिर चीज़ों का दाम बढ़ जाना, ठीक है, और आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें का दाम अगर बढ़ जाता है तो अब इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना था फूड पे, और ये भी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो आज के वीडियो में हम ये जो 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, इन 3 क्वेश्चंस ही रहेंगे। अच्छी तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस को देखो, कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हो ग्रुप पे।